चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् कोज्जाएं निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। और हमें ये दो समीकरणें दी गई है और हमें इनकी सहायता से दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। तो वही सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं cos थीटा बराबर, यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए जाएं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 और बटे में होता है वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग B1 का वर्ग और C1 का वर्ग। उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर आएगा, ये होगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। और यदि दिक् कोज्जाएं दी जाएगी तो यहाँ पर L1 L2 M1 M2 N1 N2 और ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात एक ही है। अब हमें जो दी गई समीकरण है उन्हें हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली समीकरण में दी गई है L प्लस M प्लस N बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। दूसरी समीकरण है L का वर्ग प्लस M का वर्ग और माइनस है, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है, तो माइनस N का वर्ग बराबर 0 है। इसे हमने समीकरण 2 बना दिया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ से मान रख देंगे हम L का। तो L का मान क्या आएगा? L का मान आएगा माइनस M माइनस N और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? 2 और प्लस M का वर्ग है और माइनस N का वर्ग है बराबर 0। अब इसका माइनस तो बाहर निकाल लेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसको सूत्र से खोल देंगे तो ये होगा M का वर्ग प्लस हो जाएगा 2mn, यहाँ पर लिख लेंगे हम, प्लस का हो जाएगा 2mn और प्लस n का वर्ग, उसके बाद आ जाएगा प्लस m का वर्ग और माइनस n का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ पर देखोगे आप तो ये n से तो n कट जाएगा, तो ये बन गया m का वर्ग प्लस m का वर्ग और प्लस 2mn। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2m का वर्ग, यहाँ पर मिलेगा हमें 2m का वर्ग और प्लस हो जाएगा 2mn बराबर 0। 2m यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2m कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें m और प्लस यहाँ मिलेगा n बराबर 0। अब दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार होगा 2m बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n बराबर 0। तो यहाँ से m बराबर 0 मिलेगा और यहाँ से इसको दो भागों में अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से m बराबर माइनस का n हो जाएगा। अब m बराबर 0 हमें मिल चुका है। इसकी सहायता से अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब इसका समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे। तो m बराबर 0 अगर हमने रखा तो 0, तो समीकरण 1 क्या थी? देखो, l प्लस m प्लस n, तो 0 और l प्लस n आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा l प्लस का हो जाएगा n और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से किसी एक को बराबर के उधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा l बराबर हो जाएगा माइनस का n, ये हो गया। तथा m बराबर कितना है? m बराबर है हमारे पास 0। तो यहाँ से यदि हम इसके अनुपात निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम l बटे में आ जाएगा 1 बराबर m, इसके बटे में आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा n और इसके बटे में आ जाएगा माइनस 1। तो ये हमारे दिक् अनुपात आ गए। यहाँ से देखते हैं m बराबर आपका माइनस n है। अब ये मान हम कहाँ रख देते हैं? ये हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में क्या था? l और प्लस m की जगह कितना रख दूंगा? माइनस n और उसके बाद है प्लस n और बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इस स्थिति में हमें l बराबर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब हम फिर से लिख लेते हैं इसके अनुपात। देखिए, तो l बराबर 0 है और m बराबर माइनस n है, तो हम क्या लिखेंगे? l, तो l के बटे में तो कितना आ जाएगा? 0 बराबर m के बटे में कितना है? 1 और n के बटे में कितना आ जाएगा? माइनस 1। तो ये इसके भी दिक् अनुपात आ गए। अब दोनों के दिक् अनुपात आ गए तो हम दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ रेखाओं के मध्य का कोण कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया। सबसे पहले क्या आएगा? L1 L2, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 1
गुणा 0, उसके बाद इस 0 का गुणा 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 0 गुणा 1, 0 गुणा 1, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो यहाँ पर भी लिख दूंगा माइनस 1 और यहाँ भी लिख दूंगा माइनस 1, और सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में इसका लिखवा दिया है। वर्गमूल के अंदर देखिएगा, ये 0 1 का वर्ग 0 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा, माइनस 1 का वर्ग भी 1 होगा। फिर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो फिर देखिएगा 0 का वर्ग 1 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और माइनस 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर ये 0 और ये प्लस का 1 होगा, और बटे में देखिएगा यहाँ वर्गमूल 2, यहाँ भी वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 2, और 2 कब होता है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ये 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।